नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। महर्षि वेदव्यास जी ने विभिन्न देवताओं के नाम से विभिन्न पुराणों की रचना की। इससे ये प्रतीत होता है कि संसार में अनेक प्रकार के उपासक हैं। कोई देवी का उपासक है, कोई शंकर का और कोई विष्णु आदि का। उन सभी उपासकों को शीघ्र परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इसलिए वेदव्यास जी ने एक एक देवता को प्रधानता देकर उन देवताओं के नाम से पुराणों की रचना की। उनमें उन्होंने सभी उपासकों को एक परब्रह्म परमात्मा की ओर ही आकृष्ट किया है। पुराणों को देखने पर यही सिद्ध होता है कि उनके प्रतिपाद्य देवताओं के नाम और रूप तो भिन्न भिन्न हैं, परंतु लक्ष्य एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही रखा गया है, क्योंकि उन देवताओं के गुण, प्रभाव, लक्षण, महिमा और स्तुति प्रार्थना का वर्णन करते हुए प्रत्येक देवता को ब्रह्म का रूप दिया गया है। वास्तव में एक ही परमात्मा की उपासना अनेक प्रकार से कही गई है, ताकि किसी एक देवता की उपासना निष्ठा पूर्वक करने पर उपासक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सके। सत्यवती नंदन व्यास जी ने जिन 18 पुराणों की रचना की है, उनके नाम हैं मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, वामन, वायु, विष्णु, वाराह, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म और स्कंद। पहला है मत्स्य पुराण, जिसमें 14,000 श्लोक हैं। अत्यंत अद्भुत मार्कंडेय पुराण की श्लोक संख्या 9,000 है। भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 है। पुण्यमय श्री भागवत में 18,000 श्लोक हैं। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 श्लोक हैं। 18,000 श्लोकों में ब्रह्म वैवर्त पुराण पूरा हुआ है। वामन पुराण में 10,000, वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक और वाराह पुराण में 24,000 श्लोक हैं। अग्नि पुराण में 16,000 श्लोक और नारद पुराण 25,000 श्लोकों से संपन्न है। पद्म पुराण का विशद वर्णन 35,000 श्लोकों में समाप्त हुआ है। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। गरुड़ पुराण के वक्ता भगवान विष्णु हैं और उसमें 19,000 श्लोक हैं। कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक कहे गए हैं और परम अद्भुत स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,000 है। इस प्रकार 18 उप पुराण भी हैं। इन पुराणों व उप पुराणों की रचना करके श्री वेदव्यास जी ने महाभारत नामक इतिहास ग्रंथ, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है, उसकी रचना की। सभी मनवंतरों के प्रत्येक द्वापर में धर्म की पुनः स्थापना के लिए व्यास जी विधि पूर्वक पुराणों की रचना करते हैं। प्रत्येक द्वापर में भगवान विष्णु ही व्यास रूप में प्रकट होते हैं और जगत के कल्याणार्थ एक वेद को ही अनेक भागों में विभाजित करते हैं। तो आज के एपिसोड में आपने जाना कि पुराणों की कितनी संख्या है और किस पुराण में कितने श्लोक हैं। अब प्रतीक्षा कीजिए अगले एपिसोड की। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय माता की।